क्या हमारी पूर्वी सरहद पर कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है? क्या चिकन नेक को काटने का ख्वाब देखने वालों को अब उनके घर में घुसकर जवाब दिया गया है? और क्या दिल्ली में चल रही महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कोई ऐसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी? दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सीमा पर हालात अचानक इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दिल्ली से लेकर ढाका तक लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीती रात जिस तरह से सरहद पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई, उसके बाद बीएसएफ ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर बड़े स्तर पर घेराबंदी, धरपकड़ और पूछताछ का अभियान लगातार जारी है और कई बड़े खुलासों की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्वी सीमा पर हालात पल पल बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ है, तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन आज सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल कल रात से ही सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर बारिश का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना और वहां के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया और भारत की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के अंधेरे में वे इस हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाड़े जाने की भनक हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और अभूतपूर्व एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाज जवानों ने बिना एक पल गंवाए अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगड़ी घेराबंदी की और इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आई। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं और उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह सनसनीखेज खबर आई थी कि बकरी ईद की नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयान के ठीक बाद ही बीती रात इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई। बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश करने वाले 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। इस ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां आनन फानन में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बड़ी हलचल है। भारत में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। यह सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर खराब मौसम में बांग्लादेश ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दिया? बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं? और दिल्ली की इस महाबैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद के इस महातनाव की एक एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। अगर आप भी 80 किलोमीटर की फेंसिंग तोड़ने वालों को उनके घर में घुसकर दबोचने वाले बीएसएफ के जांबाज जवानों के इस कड़े एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि कल रात सरहद पर आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों,
अब इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत और क्रोनोलॉजी को जरा गहराई से समझते हैं। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कल रात सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद खराब था। तेज आंधी, तूफान, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी न के बराबर थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को बांग्लादेशी सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया, ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का सबसे सनसनीखेज पहलू इसका टाइमिंग है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह पुख्ता जानकारी सामने आई थी कि बकरी ईद की नमाज खत्म होने के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों और असामाजिक तत्वों ने भारतीय सुरक्षा बलों को देख लेने और भारत को उसकी फेंसिंग का मजा चखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का बहाना बनाकर वे भारत को एक बड़ा रणनीतिक घाव दे देंगे, लेकिन वे भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन हाथों में है, वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का माद्दा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को रंगे हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। खबरें तो यह भी हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की कोशिश की, तो बीएसएफ ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त सेवा पानी कर रही हैं। उनसे पल पल की पूछताछ की जा रही है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उन्हें ढाका से क्या निर्देश मिले थे और बकरी ईद के बाद इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश के पूरे सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर भूकंप आ गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस अभूतपूर्व कार्यवाही के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बांग्लादेशी सेना के आला जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है।
बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के यह चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और BSF की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश या उसका कोई मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जुर्रत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना BSF को तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। PM मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।